महाभारत जब एंड स्टेज पे होता है तो उसमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाई देती है जिसमें गांधारी कृष्ण को ब्लेम करती है कि महाभारत जो युद्ध था वो रुक सकता था। आप तो सुप्रीम गॉड है, आप तो सब कुछ विटनेस कर रहे थे, आप रोक सकते थे अगर आप चाहते तो। पांडव युद्ध चाहते थे, मेरे पुत्र युद्ध चाहते थे, पर तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था वासुदेव। अब वेद व्यास गांधारी को इस बात पे एक रिप्लाई देते हैं। अब ये रिप्लाई सुनने के बाद मुझे पता है कि आप सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन का हम रिप्लाई करेंगे इस कॉन्वर्सेशन के बाद। सुनो गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण महायुद्ध में केवल कृष्ण मरा है। हर बार जितनी बार कोई सैनिक घायल होकर धराशायी हुआ, वो कोई और नहीं था, कृष्ण ही था। इस बात का क्या मतलब है कि सब कृष्ण ही थे? तो देखो, भगवत गीता में भी ये बोला गया है कि हर बीइंग के अंदर एक आत्मा है जो एक परमात्मा का ही एक पार्ट है। परमात्मा एक ओशन की तरह है और उसके अंदर जो हर एक ड्रॉपलेट है वो हम सब की आत्मा है, हम सब की सोल है जो कंबाइंडली एक ओशन बनाती है। तो इसलिए वेद व्यास ने गांधारी को ये बोला कि जो जितने भी लोग मरे हैं ना इस युद्ध में, ये सब कोई और नहीं बल्कि ये सब कृष्ण का खुद एक पार्ट थे। अब देखो, भगवत गीता सेज द सेम दैट फर्स्ट कृष्ण इज द आत्मा, द इनर सेल्फ इन ऑल बीइंग्स। एक और चीज बोली गई है कि आई एम द ट्रू सेल्फ इन द हार्ट ऑफ एवरी क्रीचर अर्जुन एंड द बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ अपने आई से सेपरेटेड हैं, बट आखिर में हम सब एक ही हैं। एट द एंड हम सब एक सेपरेटनेस में उलझे हुए हैं हमारी ईगो की वजह से या हमारी आई की वजह से, बट एक्चुअली आई नहीं, वो सारा जो भी आई है ना वो कृष्ण ही है। हर लिविंग बीइंग्स में कृष्ण है।